हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात करेंगे 150 एमसीक्यू ऑफ अगस्त मंथ। आप लोग ने डेफिनेटली पूरे मंथ भर आपने इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़े होंगे और 9 AM पे हमारी क्लास होती है, तो उसी पे बेस्ड आपको यहाँ पर 150 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और आने वाले हर एक वनडे एग्जाम में ये आपको 100% यूजफुल रहने वाले हैं। मुझे पता है आप लोगों का 9 सितंबर से CGL का एग्जाम भी स्टार्ट है, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको ये यूजफुल रहने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सारे 150 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेरे साथ पार्टिसिपेट करना और वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। हमें बस रिवीजन करना है, 150 एमसीक्यूज को फटाफट से सॉल्व करना है, ये हमारा पर्पस है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डायबिटोलॉजी। तो डायबिटीज की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, The Indian delegation has achieved remarkable success at the 54th International Physics Olympiad 2024। तो सबसे पहली बात तो 54th नंबर का इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था, कहां पर? ईरान में, ठीक है। इंडिया के कंटिजेंट ने या इंडिया की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऑल 5 इंडियन पार्टिसिपेंट बैग्ड 2 गोल्ड मेडल एंड 3 सिल्वर मेडल। तो हमने 5 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, 2 को गोल्ड मिल गया, 3 को सिल्वर मिल गया। इन द कंट्री वाइज मेडल टैली विच पोजीशन वॉज इंडिया प्लेस्ड इन? किस पोजीशन पे इंडिया आपको मिल जाएगा? सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 4th पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा इन द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। ओके, नेक्स्ट, Which financial regulator has recently launched the सेबा चैटबॉट? तो सेबा चैटबॉट किसका है? तो ये जो चैटबॉट है ये सेबी का है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा सेबी ने कुछ समय पहले एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था स्कोर 2.0, ठीक है। ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको सेबी के मिल जाएंगे। नेक्स्ट, Indian team has won blank gold, blank silver and blank bronze medal in the 56th International Chemistry Olympiad। तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में हमें कितने कितने मेडल मिले हैं? तो इंडिया की टीम को यहाँ पर आप देखेंगे 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 1 आपका ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें। ये जो कंपटीशन है ये कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरेबिया में ये कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी OSSC का जो एग्जाम होता है, उड़ीसा SSC का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर की थी, पेपर भी शेयर किया था जहां से GA के क्वेश्चन आए हुए थे। आई होप आपने वो PDF देखा होगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है और आप देखेंगे कि कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, इसलिए जो भी रिसेंट मोस्ट एग्जाम होते हैं वहां से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% सॉल्व करने चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मसूद पेजेस्कियन के बारे में। ये रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। और यहाँ पे ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसके 2 टर्मिनल हैं। हम जिस टर्मिनल को ऑपरेट कर रहे हैं उसका नाम है शहीद बेहस्ती टर्मिनल और इसके डेवलपमेंट के लिए हमारे बजट में हमने 100 करोड़ रुपीस का फंड भी रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल है। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the chairman of UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन थे तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और फिर से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following country will host the Asia Cup 2027? एशिया कप, हम क्रिकेट कप के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2027 का एशिया कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? ठीक है, तो सही आंसर है आपका यहाँ पर बांग्लादेश। देखिएगा 2025 में जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप होगा उसको इंडिया होस्ट करेगा और 2027 में जो ODI फॉर्मेट में एशिया कप होगा उसको बांग्लादेश होस्ट करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच मेडल डिड
स्वप्निल कुसाले विन इन द मेंस 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। हम सभी को पता है कि 33 नंबर के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, समर ओलंपिक्स थे, और यहाँ पर आपको टोटल 6 मेडल मिले हैं। 1 सिल्वर मेडल मिला है और 5 हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो हम सभी को पता है कि सिल्वर मेडल तो मिला है नीरज चोपड़ा को, मतलब बाकी जो एथलीट्स हैं उन सभी को ब्रॉन्ज मेडल ही मिला होगा। तो यहाँ पर स्वप्निल को भी कौन सा मेडल मिला होगा? ब्रॉन्ज। बस इनकी कैटेगरी याद रखना है कि 50 मीटर राइफल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। तो ये इंडिया की पहली आपको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, एयर एक्सरसाइज, जिसमें अलग अलग देशों के जो एयरफोर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 फेज में एक्सरसाइज होगी। फेज 1 तमिलनाडु में होगा अगस्त में 6 से लेकर 14 अगस्त के बीच में, और जो सेकेंड नंबर का फेज है वो 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में आपको जोधपुर राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ओके, next, who has won the 2024 Formula 1 Belgian Grand Prix? This is also important. Belgian Grand Prix का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल रिसेंटली किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, हाँ, ओके, सो ये आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। ऑप्शन नंबर बी। Which country host इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट दुनिया भर के जो भी एग्रीकल्चर से फील्ड से रिलेटेड जो भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने इसे होस्ट किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नई दिल्ली में हुआ था 2 से लेकर 7 अगस्त के बीच में। ओके, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ई सेहत करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? वेटरनर्स के लिए। पूछा जा रहा है कि ई सेहत में एस का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो ई सेहत मॉड्यूल है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। अपने जो आर्मी पर्सनल है, रिटायर्ड पर्सन और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं 24/7 मेडिकल फैसिलिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर एस का मतलब क्या हो जाएगा? सर्विस। ठीक है, आप देख सकते हैं ई सेहत का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल। ओके, ऑप्शन बी। डन। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 टेस्ट सीरीज लॉन्च की हैं आप लोगों के आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी के लिए है, रेलवे के बच्चों के लिए भी है। अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है, तो सभी के लिए टेस्ट सीरीज है। सबसे पहली टेस्ट सीरीज है एसएससी की पॉलिटी की सीरीज। पॉलिटी की सीरीज में आपको 30 पेपर्स मिलेंगे। 30 पेपर आपके टॉपिक वाइज है, सुप्रीम कोर्ट का अलग, हाई कोर्ट का अलग, इस तरीके से पेपर है। एक एक टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक का जो भी टेस्ट है वो आप लगा सकते हैं और अपनी रैंकिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, जिसमें जो करंट बजट आ रहा है ना, आया है अभी 23 जुलाई को, तो उस बजट के भी आपको एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड 3rd सीरीज ज्योग्राफी की लॉन्च की है। अभी मैं स्टैटिक के सीरीज पे काम कर रही हूँ। आई नो आपके एसएससी के पेपर 9 तारीख से स्टार्ट है, तो उसके पहले तो रेडी नहीं हो पाएगी, लेकिन बाद के जो स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली मदद करेगी स्टैटिक में जो होता है ना आपके जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन न्यूज, तो वो सारे आपको एमसीक्यूज वहां पर मिलेंगे, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संजय शुक्ला हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो संजय शुक्ला को रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एनएचबी का, मतलब नेशनल हाउसिंग बोर्ड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, टेस्ट सीरीज आपको कहां से मिलेंगे? तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है एंड प्ले स्टोर पे जाकर आप सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस। ओके, तो एप्लीकेशन मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन में आपको ये तीनों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा ये 150 MCQ का जो आपको PDF है ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लेकिन वो सारे स्टूडेंट जो कि मैगजीन को लेने वाले हैं, विथ इन अ वीक मैगजीन लॉन्च हो जाएगी अगस्त मंथ की। मैंने काम शुरू कर दिया, 50% काम हो भी चुका है। तो विथ इन अ वीक जब अगस्त मंथ की मैगजीन लॉन्च हो जाएगी तो उसमें 200 MCQ मैंने ऐड ऑन किए हैं।
150 नहीं, इसमें 50 और जोड़ दिए हैं, तो 200 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे अगस्त मंथ की मैगजीन के साथ। तो आप चाहो तो अगस्त मंथ की मैगजीन के साथ 200 एमसीक्यू ले लेना। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपको अगस्त मंथ की मैगजीन से कोई मतलब नहीं है, नहीं लेना है, तो आप यहाँ पर 150 एमसीक्यू को पीडीएफ को इंडिविजुअल भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर मैगजीन लोगे तो इसमें आपको 200 एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। Which country recently took over as a chair of the Asian Disaster Preparedness Center from China for the year 24-25? तो रिसेंटली यहाँ पर जो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की मीटिंग है, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो चाइना से किसके पास आई है? इंडिया के पास आई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which country has recently launched Climate Finance Action Fund? This is important news, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फाइट क्लाइमेट चेंज। ये फंड किसने तैयार किया है, किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू है। अजरबैजान ने इस फंड को क्यों लॉन्च किया? क्योंकि अपकमिंग जो कॉप मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब कॉप की जो 29 नंबर की मीटिंग होगी ऑन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, वो अजरबैजान होस्ट करेगा। इसलिए अजरबैजान ने यहाँ पर एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको याद रखना है। डायरेक्टली पूछेगा कॉप 29 की मीटिंग कहाँ होगी, तो अजरबैजान उसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है 99% है, ठीक है। नेक्स्ट है Tata Power Solar System Limited has partnered with which bank to facilitate easy financing for rooftop solar installation and the establishment of the electric vehicle charging station? यहाँ पर टाटा पावर ने किस बैंक के साथ फाइनेंसिंग के लिए टाई अप किया है कि आप हमें पैसा दीजिएगा रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए और ईवी स्टेशंस को सेटअप करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है झूमुर, recently seen in the news. It is a traditional dance performed in which state? तो यहाँ पे ये जो झूमर डांस फॉर्म है ये कहाँ से है? तो यहाँ पर जो टी ट्राइब्स होती हैं जो कि चाय का कल्टीवेशन करती हैं, तो जो टी ट्राइब है आसाम स्टेट की, उनका ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसाम स्टेट। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन कन्फर्ड द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड फॉर 2024? एपिग्राफी क्या होता है? यहाँ पर जो आपके इंस्क्रिप्शन होते हैं या वॉल्स पे कुछ इनग्रेविंग होती है, ब्राह्मी में, पाली में कुछ लिखा है, तो उसको पढ़ने के लिए जो स्टडीज होती हैं उसको ही हम एपिग्राफी कहते हैं। और ये अवार्ड किसे मिला है? तो वी वेदाचलम को मिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है अंशुमन गायकवाड़ हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू द विच फील्ड? अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है, इनका एसोसिएशन किस फील्ड से था? चलो मैं आपको हिंट करती हूँ, 2018 में बीसीसीआई ने इनको सीके नायडू ट्रॉफी या सीके नायडू अवार्ड भी दिया था, जो कि बीसीसीआई का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो ये क्रिकेटर थे, ठीक है। अंशुमन गायकवाड़, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ग्लोबली हमने सेलिब्रेट किया था 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में। जो फर्स्ट वीक होता है अगस्त मंथ का, उसमें हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। पूछा जा रहा है इसकी थीम क्या थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट है who has created history by becoming the India's youngest Olympic referee in boxing at the Paris Olympic 2024? तो youngest Olympic referee कौन बना है? आंसर हो जाएगा कबीलन साई अशोक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। What is the India's rank in the Global Agriculture Export Index? अब इस इंडेक्स में मतलब आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत किस पोजीशन पे है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडिया आपको मिल जाएगा 8th पोजीशन पे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इंडिया रिटेन 8th पोजीशन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2023। ये रिपोर्ट पब्लिश की थी WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूरोपियन यूनियन यहाँ पे 1st पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मतलब कई सारे राज्यों ने इस तरीके की स्कीम निकाली है, जैसे कि लाडली बहना योजना है, मतलब फीमेल्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना। कोई 1000 रुपीज दे रहा है पर मंथ, कोई 1200 रुपीज, कोई 1500 रुपीज, इस तरीके से ये सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की गई है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट 1000 रुपीज का पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा जो झारखंड राज्य की फीमेल्स है। Which country will help in the development of the National Maritime Heritage Complex at लोथल, गुजरात? तो यहाँ पर कुछ समय पहले वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे भारत में विजिट करने के लिए, और वहां पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया और वियतनाम दोनों मिलकर डेवलप करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहां पर? लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट है व्हाट इज द आईएनएस सल्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज। आईएनएस सल्की क्या है? तो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इंडियन नेवल सबमरीन आईएनएस सल्की, द फर्स्ट सबमरीन बिल्ड इन इंडिया। और ये कहाँ गई है? कोलंबो में गई थी एक्चुअली 2 दिन के विजिट करने के लिए। इसको 1992 में 1992 में कमीशन किया गया था। और यहाँ पर हाँ एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो कि इसको मजगांव डॉक लिमिटेड ने, मतलब मुंबई में इसको डेवलप किया गया है। और ये जो मजगांव डॉक लिमिटेड है ये हमारी एक नवरत्न कंपनी बन चुकी है। और आपको मैं बता दूं हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी कितनी हो चुकी है? 25, जैसा कि हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। The 5th meeting of ASEAN India Trade in Goods Agreement Joint Committee was held in which city? तो यहाँ पे आसियान और इंडिया का जो रिलेशन है वो लगभग 30 ईयर्स से हम अपने बायोलेटरल रिलेशन को मजबूत किए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो मीटिंग थी वो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया है। साइनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज एट द WHO हेडक्वार्टर इन जेनेवा, ठीक है। यहां पर इसका पर्पस है कि हमें डेवलप करना है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि ये जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है ये कहां पर है, ठीक है, कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, जामनगर, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट कैली ऑटबर्ग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। किस कंपनी के CEO बनाए गए हैं ऑटबर्ग? आंसर हो जाएगा बोइंग के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है बोइंग अपना ना बहुत बड़ा वेयर हाउस जो फैसिलिटी है वो यूपी में डेवलप कर रहा है, ठीक है। IIT Madras has partnered with which bank to launch a cyber security lab to develop and deploy security solution in the crucial sectors such as the healthcare, fintech and aerospace। तो IIT मद्रास ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है जिसके कारण ये इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा साइबर सिक्योरिटी लैब को सेटअप करने में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, IDBI बैंक। ओके डन। Who has been given charge of the Director General of Border Security Force? BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये पहले SSB के डायरेक्टर जनरल थे, अभी इनको BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नाम क्या हो जाएगा? दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वेटरनर यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। शी इज रिलेटेड टू द विच डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से SSC के किसी सेट में ये नाम मिलेगा, ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ ये नाम पूछेगा SSC, क्योंकि SSC ऐसे क्वेश्चन पहले भी यामिनी का नाम पूछा गया है और अभी भी यामिनी जी का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। इनका रिलेशन आपको भरतनाट्यम से मिलेगा। अगर भरतनाट्यम ऑप्शन में ना हो तो आप कुचिपुड़ी को आंसर लगाएंगे, और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही आंसर में ना हो उस केस में आप उड़ीसी को आंसर करेंगे। समझ रहे हो? अगर उड़ीसी भी होता, कुचिपुड़ी भी होता और भरतनाट्यम भी होता तो पहले हम टिक किस पे करते? भरतनाट्यम पे करते। इस बात को समझिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इनको तीनों पद्म अवार्ड मतलब पद्मश्री इन 1968, पद्म भूषण इन 2001 एंड पद्म विभूषण 2016 में मिला है। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 1977 में मिला है। ओके नेक्स्ट नाम आता है ग्राम थोरपे, पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट। तो ग्राम थोरपे का रिलेशन किस गेम से था? तो आंसर हो जाएगा ये भी आपके क्रिकेटर थे, फॉर्मर इंग्लैंड बैटर और कोच रहे हैं ग्राम थोरपे, और इनकी भी डेथ हो गई है।
चलिए अगला नाम देखेंगे हम, वेटरनर गार्डियन एंड सोशल वर्कर शोभना रनाडे पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। 100 साल की उम्र में शोभना रनाडे जी का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि इनको सोशल वर्क की फील्ड में काम करने के लिए पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था। तो ये पद्म अवार्डी हैं और इनको 2001 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू मर्ज बोथ यूपीआई एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब एनसीएमसी फीचर इन द रुपी क्रेडिट कार्ड। मतलब वो पहला कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने दोनों फीचर एक सिंगल कार्ड में इंटीग्रेट किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरबीएल बैंक। ठीक है। वेयर वॉज द फोर्थ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। तो फोर्थ नंबर का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहां हो रहा है? एमपी की कैपिटल भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, 10th नंबर का नेशनल हैंडलूम डे रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था। पूछा जा रहा है यहां पर नेशनल हैंडलूम डे के दिन कौन सा एग्जीबिशन रन किया गया। तो यहां पर एग्जीबिशन लगाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जिसका नाम है विरासत। ऑप्शन डी। Who has been elected as a president of Academy of Motion Picture Art and Science? Actually इनका जो टेन्योर है वो मतलब ये रीइलेक्ट हुई है एज अ प्रेसिडेंट। इनका नाम है जैनेट यंग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Which sport have been depicted in the commemorative stamp issued by the Department of Post on the 33rd Paris Olympic? अभी तो 33वें नंबर का समर ओलंपिक्स हुए हैं पेरिस ओलंपिक, इसमें हमने कुछ स्टैम्प इशू किए थे जिसमें कुछ स्पोर्ट्स डिपिक्ट किए गए थे। पूछा जा रहा है कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। तो जेवलिन थ्रो था, बिल्कुल था, हाँ बिल्कुल था। जेवलिन थ्रो के अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या? टेबल टेनिस, बिल्कुल। टेबल टेनिस के अलावा सेलिंग भी यहाँ पर था और आपको यहाँ पर मिलेगा फील्ड हॉकी। तो ये 4 स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग एंड द टेबल टेनिस। ठीक है। Who has won the gold medal in the men's single tennis title at the 2024 Paris Olympic? This is also important news. तो यहाँ पे गोल्ड मेडल किसको मिला था? सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द इंडियाज फ्लैग बेयरर एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में आपको 2 फ्लैग बेयरर्स देखने को मिलते हैं। एक तो पीआर श्रीजेश है और पीआर श्रीजेश के अलावा आपको मनु भाकर देखने को मिल जाएंगे। और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता था, इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और मिक्स्ड इवेंट में भी। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के सिविलियन अवार्ड या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। पहली कंट्री है फिजी जिसकी कैपिटल आपको सूबा देखने को मिल जाएगी और ये पैसिफिक आइलैंड में मतलब पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा ईस्ट तिमोर जिसको हम तिमोर लेस्ते भी कहते हैं जिसकी कैपिटल दिल्ली है और यहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ऑप्शन बी। What is the total number of farmer benefited from the PM कुसुम योजना till June 2024? तो यहाँ पर जून 2024 तक कितने फार्मर्स को फायदा हुआ है PM कुसुम से? आंसर हो जाएगा 4.11 लाख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as the league ambassador of the South Africa 20 League? तो साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक को। इसके अलावा याद रखना कि कार्तिक जो है वो पहले इंडियन प्लेयर है, पहले पर्सन है जिनको यहाँ पे साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट का एज अ लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वही शिखर धवन के बारे में बात करें तो इन्हें मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिजनेस समिट। मतलब इंडिया पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। पूछा जा रहा है कहां पर इसको होस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। यहां पर बिम्स्टेक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 6 जून 1997 को अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था। 7 मेंबर्स है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सेक्रेटरीट आपको ढाका बांग्लादेश में मिल जाएगा और सेक्रेटरी जनरल है इंद्रमणि पांडे। चलिए नेक्स्ट, अदी चुनचुनगिरी पिकॉक सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। तो ये पिकॉक सेंचुरी कहां पर है? कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट, What kind of missile is अस्त्र मार्क 1 recently in news? तो यहाँ पे जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है जो रिसेंटली टेस्ट की गई थी, किस टाइप की मिसाइल है? सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, किस टाइप की मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा आपका एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज। आपको ये मिसाइल देखने को मिल जाएगी।
Which state recently become the first in India to buy all crops from the farmer at the MSP? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा की सीएम नायाब सिंह सैनी ने ये अनाउंसमेंट किया था, जितना भी यहाँ पे ग्रेन का प्रोडक्शन होता है इन हरियाणा, तो सारे के सारे को MSP में प्रोक्योर कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who is the author of the book Breaking Rocks and Barrier? तो Breaking Rocks and Barrier, यहाँ पर ये जो बुक है एक माउंटेनियर के अलावा एक जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम क्या है, सुदीप्ता सेनगुप्ता। इनकी पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। और 1983 में जो अंटार्कटिका में एक्सपीडिशन भेजा गया था उस टीम का मेंबर भी आपको सुदीप्ता सेनगुप्ता मिल जाएंगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 5 मेजर पेमेंट कंपनी हैव अप्लाइड टू ज्वाइन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पायलट प्रोग्राम फॉर इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम ई रूपी भी कहते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज 5 कंपनी? तो आरबीआई ने पायलट बेसिस पे 5 फिनटेक कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ ई रूपी, जिसको हम डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? तो गूगल पे है, फोन पे है, अमेजॉन पे है, ये 3 तो हैं। इसके अलावा क्रेड और मोबिक्विक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। विच बैंक हैज लॉन्च द गोल्डन सर्कल? गोल्डन सर्कल जो इनिशिएटिव है वो सीनियर सिटीजन के लिए है और सीनियर सिटीजन को एक बेहतर सेविंग ऑप्शंस और इंश्योरेंस ऑफर करता है। किसका इनिशिएटिव है गोल्डन सर्कल? आंसर है डीबीएस बैंक का। ऑप्शन डी। 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल किसे बनाया गया है? आसाम राइफल्स के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको डिप्लॉय दिखाई देंगे। इन्हें सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न भी स्टेट कहा जाता है। और असम राइफल का 22nd नंबर का डायरेक्टर जनरल विकास लखेरा को बनाया गया है। ऑप्शन डी। अविनाश सावले become the first Indian man to qualify for the blank steeplechase final after finishing 5th in his heat। तो यहाँ पर अविनाश सावले एक एथलीट है, इनका रिलेशन किस इवेंट से है? आंसर हो जाएगा 3000 मीटर स्टेपल चेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नाम आता है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द वीमेंस ब्लैंक रेसलिंग फिनाले इन द पेरिस ओलंपिक बिकॉज इनका जो वेट था ये 100 ग्राम ज्यादा था, मतलब 100 ग्राम ये ओवरवेट थी, जिसके कारण इनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया 50 kg से, 50 kg रेसलिंग इवेंट से। ऑप्शन बी। Who has been appointed the head of interim government of Bangladesh? हम सभी को पता है बांग्लादेश के क्राइसिस के बारे में। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद यहाँ पे इंतरिम गवर्नमेंट के हेड किसे बनाया गया? मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस। यहाँ पे पहली बार इंडिया का जीआई टैग फिग जूस एक्सपोर्ट किया जा रहा है और पहली बार इसकी एंट्री हो रही है यूरोपियन मार्केट में। किस कंट्री में भेज रहे हैं? आंसर हो जाएगा पोलैंड। और पोलैंड से हम ब्लूबेरी को इंपोर्ट करने वाले हैं। ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है चल्लर श्रीनिवासलू सेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो इनको कितने समय के लिए एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और ये 27 नंबर के एसबीआई के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश कुमार खारा जी को। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज इमर्ज एज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024। तो इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कौन सा बन गया है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज इमर्ज एज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024। अगला नाम आता है बुद्धदेव भट्टाचार्य। Who passed away recently was the former chief minister of which state? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी विलेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023? तो यहाँ पर बेस्ट टूरिस्ट विलेज कितने विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 35। आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च द बेस्ट टूरिस्ट विलेज कॉम्पिटिशन इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन हेल्ड इन द ईयर 2023। तो पहला जो एडिशन हुआ था उसमें आपको 35 विलेजेस देखने को मिल जाएंगे बेस्ट टूरिस्ट विलेज। और यहाँ पर सेकेंड एडिशन भी अब लॉन्च कर दिया गया है, इसलिए आपको ये न्यूज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है Recently, which state has become the first in the country to implement a disaster risk transfer parametric insurance solution?
तो वो कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और यहाँ पे अगर डिजास्टर के कारण प्रॉपर्टी लॉसेस होते हैं तो उसका इंश्योरेंस यहाँ पर कवर किया जाएगा, और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट है। आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। Next, Reserve Bank of India had decided to keep the policy repo rate unchanged at the 6.50% for the blank in the row in the August 2024। अभी अगस्त मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और यहाँ पर आपने मीटिंग में देखा होगा अगेन रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इट इज 6.50%। पूछा जा रहा है कितनी बार यहाँ पे रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 9th टाइम कोई भी चेंजेस रेपो रेट में नहीं हुए हैं। जैसे कि हम ये अगस्त मंथ के टॉप 150 क्वेश्चंस को कर रहे हैं, वैसे ही आपको जुलाई मंथ के भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ये भी आपको यूजफुल रहेंगे। ठीक है, इसकी PDF भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। Next, Reserve Bank of India has increased the upper limit for the tax payment through the UPI from 1 lakh rupees to the blank rupees per transaction। तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने के लिए जो लिमिट है UPI की वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपीस कर दी गई है, ऑप्शन सी। नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 89.45 मीटर का था। ठीक है, बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रो स्टार है जिनका नाम है अरशद नदीम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका बेस्ट थ्रो क्या था? तो इनका बेस्ट थ्रो आपको मिल जाएगा 92.97 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द ब्रोंज मेडल इन द 2024 पेरिस ओलंपिक। यहाँ पे इंडिया की जो हॉकी टीम है उसको लगातार दूसरी बार ब्रोंज मेडल मिला है, मतलब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी इंडिया की हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल मिला था और टोटल अभी तक हमारी हॉकी टीम ने 13 मेडल ओलंपिक में जीत लिए हैं। ठीक है, अभी 29 अगस्त को हमने मेजर ध्यानचंद जी की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी, जिसको हम एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट भी करते हैं। यहाँ पर हमारी हॉकी टीम ने किसको हराया है? आंसर हो जाएगा स्पेन को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। Which state government has joined hand with a UNICEF to promote fathers' involvement in encouraging new mother to breastfeed their infant till the age of 6 months? तो यहाँ पे यूनिसेफ ने रिसेंटली वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो फादर्स को इनकरेज करेंगे, उनको टीचिंग्स देंगे कि क्यों यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है और वो मदर्स को भी इनकरेज करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is correct with reference to the QCI स्वराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क? अभी जो नबार्ड का पेपर हुआ ना अभी 1 सितंबर को, तो नबार्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था QCI फ्रेमवर्क से। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, हमें बस देखना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है उत्तर प्रदेश लीड इन द स्वास्थ्य मतलब हेल्थ कैटेगरी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान आरोग्य योजना सर्टिफिकेशन। सेकेंड बोला जा रहा है कि दिल्ली एंड चंडीगढ़ अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशन इन द समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी कैटेगरी। नेक्स्ट है बिहार एंड कर्नाटका एक्सेल इन द MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। नेक्स्ट तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर प्रोमिनेंट इन द मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब रैंकिंग। ठीक है, ये जो QCI फ्रेमवर्क है इसको पहला एडिशन है, पहली बार इसको लॉन्च किया गया है। इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका यहाँ पे स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी है, शिक्षा मतलब एजुकेशन और सुशासन मतलब गवर्नेंस है। बट यहाँ पे पहली बार रेटिंग आई है, इसलिए 3 ही कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है, सुशासन या गवर्नेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र यहाँ पर मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग रैंकिंग में 1st नंबर पे है। क्योंकि शिक्षा रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो टॉप पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है, लेकिन अगर हम बात करते आयुष्मान आरोग्य योजना वाले में तो केरला टॉप पर है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था उत्तर प्रदेश। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते तो मेडिकल एंट्री लेवल पे आपको तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी की बात हुई थी, तो आप देख पाएंगे जो ZED सर्टिफिकेशन है इसमें आपको जम्मू और दिल्ली देखने को मिलेगा। वहां पर लिखा था दिल्ली और चंडीगढ़, इसलिए वो गलत है। जम्मू और दिल्ली सही आंसर है। और महाराष्ट्र एंड बिहार MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम पर टॉप पर है, जबकि यहाँ पे लिखा था बिहार और कर्नाटका, यहाँ पे बिहार और महाराष्ट्र होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री वॉन काबा CAVA वीमेंस वॉलीबॉल नेशन लीग 2024? किस कंट्री ने इसको जीता है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हर घर तिरंगा कैंपेन। हर घर तिरंगा कैंपेन को हमने सेलिब्रेट किया था 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। पूछा जा रहा है ये हर घर तिरंगा कैंपेन का कौन से नंबर का एडिशन था। तो 2022 में हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत होती है हमारे देश में और ये आपको 3rd एडिशन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी। Based on data compiled by the Sovereign Wealth Fund Institute, what is the rank of India's Reserve Bank of India around the world? तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की आरबीआई की क्या रेटिंग है। तो हमारे देश का जो आरबीआई है उसकी बैलेंस शीट और उसके असेट के अकॉर्डिंगली इसकी रैंकिंग 12वें नंबर पे मतलब 12th पोजीशन पे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नाम आता है अमन शेरावत। बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ ओलंपिक मेडल आफ्टर ही वॉन अ ब्रोंज मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल ब्लैंक रेसलिंग इवेंट। तो यहाँ पर यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है वो कौन बन गए हैं? अमन शेरावत बन गए हैं और इन्होंने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम किया है। लगभग 21 साल के आपको अमन शेरावत देखने को मिल रहे हैं। अब बोला जा रहा है किस इवेंट में इनको ब्रोंज मेडल मिला है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 57 kg कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द हाथी ऐप टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर वर्ल्ड एलिफेंट डे के ओकेजन पे हाथी ऐप को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आसाम गवर्नमेंट। आपका क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे हमने कब सेलिब्रेट किया, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था हमारे देश में 1992 में। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। ये हमारे कंट्री के 33 नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। पूछा जा रहा है इन्होंने किसको सक्सीड किया है? टीवी सोमनाथन ने, जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गाबा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, राजीव गाबा जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए मतलब 5 सालों के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी थे और इनको रिप्लेस किसने किया है? टीवी सोमनाथन ने किया है और ये 33 नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, जो कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है विच इंडियन लीडर हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द तिमोर लेस्ते हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते। किसको मिला है? ये प्रेसिडेंट को मिला है, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है एक्सरसाइज उदारा शक्ति, जो कि एक बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ये किन 2 देशों के एयरफोर्स के बीच में रिसेंटली कंक्लूड हुई है? उदार शक्ति एक्सरसाइज। तो उदार शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया के बीच के होने वाली एक बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड साइन अ एग्रीमेंट टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर द लॉन्चिंग द मुनाल सैटेलाइट। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया और इसरो की जो इंटरनेशनल आर्म है, कमर्शियल आर्म है, जिसका नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और कहा है कि हम ग्रांट देंगे किसको? मुनाल सैटेलाइट को लॉन्च करने में। ये जो सैटेलाइट है किस देश की है? नेपाल की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा। इनको सभी लोग जानते हैं, अभिनव बिंद्रा। इनका रिलेशन शूटिंग से है और इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। रिसेंटली इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। पूछा जा रहा है अभिनव बिंद्रा वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट एट विच ओलंपिक। कब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? तो 2008 का जो समर ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, तब इन्होंने इस मेडल को जीता था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसका आंसर करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द रिसेंटली रिलीज्ड NIRF रैंकिंग 2024। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है कि नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर रैंकिंग को पब्लिश किया है। दिस इज द 8th consecutive edition ऑफ इंडियन रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये 8th नंबर का एडिशन था। IIT मद्रास रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th consecutive ईयर। IIT मद्रास टॉप पर है। IIC बेंगलुरु टॉप पर है रिसर्च कैटेगरी में लगातार 4थी बार। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रेटिंग हो रही है, रैंकिंग हो रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करेगा, ना कि नीति आयोग करेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर 2015 से इस फ्रेमवर्क को पब्लिश किया जा रहा है, इस रेटिंग को पब्लिश किया जा रहा है और ये आपका 9th नंबर का एडिशन है, ना कि 8th नंबर का। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड, IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है, बिल्कुल सही बात है, और IISc बेंगलुरु रिसर्च कैटेगरी में टॉप पर है। तो थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ करेक्ट है।
पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट कितने हैं, तो आप बताएंगे कि ओनली 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर रिसेंटली 18th नंबर के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, किस स्टेट के? मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप उसको 2 क्रॉस स्पीड में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और अभी 9 स्टेट्स में जो गवर्नर रिशफल हुए हैं वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उनमें से ही ये नाम मिलता है ओम प्रकाश माथुर का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्किम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर के गवर्नर बने हैं सिक्किम के। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल प्रवासी वीमेंस कबड्डी लीग। तो ग्लोबल प्रवासी वीमेंस कबड्डी लीग, पहली बार इस लीग का जो होस्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो हरियाणा में किया जा रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट एसोसिएशन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति, पहली चीज तो पता चल गया कि मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आर्मी ट्रेनिंग स्कूल श्रीलंका में हुई थी। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिशन देखा गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 10th एडिशन मिल जाएगा। SBI, अकॉर्डिंग टू द SBI भारत की GDP ग्रोथ क्या रहेगी FY 2025 में? 2025 मतलब अभी जो रनिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें हमारी GDP कितनी है अकॉर्डिंग टू द SBI की हो या RBI की हो, दोनों की सेम ही है 7.2%। ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the new chairman and managing director of NHPC Limited? Recently NHPC को भी नवरत्न कंपनी बना दिया गया है, जैसा कि हमने आज की क्लास में मॉर्निंग में डिस्कशन किया था। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राजकुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर सी। Recently which state government mandate registration of temple, मठ एंड ट्रस्ट, जितने भी मंदिर हैं, मठ है या ट्रस्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये बिल पास किया है बिहार गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिया टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर प्रमोद भगत। रिसेंटली इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फॉर ब्रीचिंग द एंटी डोपिंग रेगुलेशन। पूछा जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो प्रमोद भगत का रिलेशन आपको पैरा बैडमिंटन से देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ही है, अगर सेशन पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज आप इसको शेयर कर देंगे, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे 28 अगस्त को हमने 10th नंबर की एनिवर्सरी मनाई है प्रधानमंत्री जनधन योजना की। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 31 जुलाई तक कितने टोटल नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर हमारे देश में है प्रधानमंत्री जनधन योजना के, और हमारा टारगेट मतलब निर्मला सीतारमन जी का टारगेट है कि इस साल में हमें 3 करोड़ नए अकाउंट्स को ओपन करना है अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना, और अभी आपको 52.99 या फिर 53 करोड़ आपको अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Which is the first state to provide cash to the adolescent girl to buy sanitary napkin? तो सैनिटरी नैपकिन को बाय करने के लिए 300 रुपए पर ईयर प्रोवाइड करेगा MP गवर्नमेंट। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। Which bank has recently launched the अनंत दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर? तो अनंत दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है आपका पंजाब नेशनल बैंक मतलब PNB ने। Recently the world oldest calendar has been discovered in which country? तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर हमको तुर्की में या तुर्की में मिला है। ऑप्शन नंबर बी। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज इट इज नेम? तो यहाँ पे ग्लाइड बॉम्ब लॉन्च किया गया है बाय द DRDO जिसका नाम है गौरव। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम? तो इंडिया की जो जूनियर मेंस हॉकी टीम है उसके हेड कोच बनाया गया है PR श्रीजेश को, जो कि रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने हॉकी से, और इनकी जो जर्सी है जर्सी नंबर 16 उसको भी रिटायर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच टेक्टोनिक प्लेट आर इन द कोलिजन एट द ननकाई ट्रफ? तो ननकाई ट्रफ अभी रिसेंटली न्यूज में था जिसके कारण इसमें सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन के कारण यहाँ पे वार्निंग थी कि जापान में एक मैसिव अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये जो सबडक्शन जोन है ये किस 2 प्लेट की टक्कर का जोन है? तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे यूरेशियन प्लेट एंड फिलिपीन सी प्लेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और किस स्टेट ने मिलकर रिसेंटली इंडिया का पहला 24/7 ग्रेन एटीएम जिसका नाम है अन्नपूर्ति को लॉन्च किया है। ठीक है, पूछा जा रहा है वो कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे अन्नपूर्ति 24/7 आपको एक राइस एटीएम या फिर ग्रेन एटीएम देखने को मिल जाएगा फॉर द राशन कार्ड होल्डर्स। तो यहाँ पर इसे लॉन्च किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली सेकेंड फेज ऑफ द बाई एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन को लॉन्च किया है फॉर एलिमिनेटिंग द लिम्फेटिक फाइलेरिया। हमारा टारगेट है कि हम 2027 तक 2027 तक लिम्फेटिक जो फाइलेरिया है उसको एलिमिनेट कर देंगे कंट्री से। तो यहाँ पे जो सेकेंड फेज है इसमें हमने कितने स्टेट को और कितने डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, टारगेट किया है। तो आप देखेंगे 63 इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द 6 स्टेट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which bank has launched the Primus credit card in the partnership with Visa? तो ये जो Primus credit card है इसको लॉन्च किया गया है by the Axis Bank, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल सोलर विलेज कंपोनेंट अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो यहाँ पर एक नया कंपोनेंट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है मॉडल सोलर विलेज। पूछा जा रहा है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट एम टू एनहांस सोलर एनर्जी एडॉप्शन बाय डेजिग्नेट वन विलेज पर डिस्ट्रिक्ट एज अ मॉडल सोलर विलेज एंड प्रमोटिंग एनर्जी सेल्फ रिलायंस एट द ग्रास रूट लेवल। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को तो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डेवलप करेंगे एज अ मॉडल सोलर विलेज। नेक्स्ट है each selected model solar village will receive a central finance assistant of the grant 1 करोड़ रुपीस। हर एक विलेज को 1 करोड़ रुपए मिलेगा और टोटल फाइनेंशियल बजट 1800 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट है villages selected for the program must have a population of over 5,000 in the general category और 2,000 in the special category status। तो यहाँ पर जो भी आप विलेज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, अगर वो प्लेन एरिया में कोई गांव है तो उसका पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर वो हिमालयन रीजन में या डिफिकल्ट टेरेन में या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका स्पेशल स्टेटस वाले कैटेगरी वाले स्टेट हैं उसमें 2,000 प्लस पॉपुलेशन होनी चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो देखेंगे जो थर्ड नंबर का स्टेट है, हम यहाँ पे 800 विलेजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ मॉडल सोलर विलेज। तो 800 विलेजेस है, हर एक विलेज को 1 करोड़ रुपीस दे रहे हैं, तो बजट कितना हुआ 800 करोड़, ना कि 1800 करोड़। ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग आर करेक्ट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू डिक्लेयर अ न्यू टाइगर रिजर्व एंड कवरिंग एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। दिस विल बी द ब्लैंक टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। तो ये जब नोटिफाई हो जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व होगा? आंसर है 4। मतलब ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुचिका कंबोज जो कि इंडिया की पहली फीमेल यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर थी, उनका रिटायरमेंट हो गया, उनको रिप्लेस कर रहे हैं कौन? पी हरीश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as a new enforcement director of the ED, Enforcement Directorate। तो नए ED के डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the new bowling coach of Indian men's cricket team। तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मॉर्ने मॉर्कल जो कि स्पेन से हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which bank has secured a loan of 25.5 billion Japanese yen from Japan Bank for International Cooperation for a wind energy project। तो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रिसेंटली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 25.5 बिलियन जापानीज येन का लोन मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। National Stock Exchange has increased the ceiling amount payable out of Investor Protection Fund Trust from 25 लाख रुपीस टू द ब्लैंक रुपीस। तो NSE ने क्या किया है, जो भी आपके एसेट रिस्क में होते हैं और इस फंड के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना पैसा दिया जाएगा, 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नए होम सेक्रेटरी कौन बन गए हैं। तो नए होम सेक्रेटरी मैंने बताया था ना, घर में गोविंद होते हैं, मोहन होते हैं, कृष्णा होते हैं, तो यहाँ पर गोविंद मोहन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय द सितंबर। वो कौन सा राज्य है जो 5 रॉयल बंगाल टाइगर को रिलोकेट करेगा फ्रॉम मध्य प्रदेश एज वेल एज फ्रॉम महाराष्ट्र? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ही नोन एज द फादर ऑफ ब्लैंक, इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता है। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
What is the objective of National Pest Surveillance System NPSS recently launched by the Union Government? तो इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स है उसका इस्तेमाल फार्मर कम करें क्योंकि ये जमीन की फर्टिलिटी को कम कर देता है। टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन द पेस्टिसाइड रिटेलर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 मोर इंडियन साइट्स को रिसेंटली रामसर कन्वेंशन में साइन किया गया है और इसके बाद हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गई, उनकी संख्या 85 हो गई है। ये जो 3 नई साइट्स हैं उनका नाम है नंज नारायण वर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है कजुबेली वर्ड सेंचुरी इन ब्लैंक एंड द तवा रिजर्वायर इन ब्लैंक स्टेट। तो ये किन किन राज्यों में है? तो हमें पता है कि नंज नारायण वर्ड सेंचुरी और कजुबेली वर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 18 हो गई हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स भारत में तमिलनाडु में ही है 18 और यहाँ पे तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है, जिसके बाद एमपी में टोटल नंबर ऑफ साइट्स 5 हो गई हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो अगेन स्टैटिक वाली लिस्ट में जाइएगा, वहां पर 85 रामसर साइट्स पर वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट है Which airport has become the first Indian airport to achieve status of net zero carbon emission airport? तो net carbon emission zero वाला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ऑप्शन ए। इसके अलावा आपको ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने पूरी आपकी 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस किया है। आप एग्जाम में अपियर होने से पहले इसको जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है What is the theme of third Voice of Global South Summit? तो ये जो 3rd नंबर का Voice of Global South Summit है ये इंडिया में हुआ है और इसकी थीम क्या है? थीम है An Empowerment Global South for the Sustainable Future, ऑप्शन ए। Which state government has launched the मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना on the occasion of 78 Independence Day? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना या विकास अभियान योजना को किसने लॉन्च किया? ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है, ऑप्शन नंबर सी। विजय फिक्स डिपॉजिट स्कीम को किसने लॉन्च किया है? जो कि एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इसको लॉन्च किया है रिसेंटली, ऑप्शन नंबर डी आरबीएल बैंक ने। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो यहाँ पे 70वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिसमें बेस्ट एक्टर मेल एक्टर फीचर फिल्म कैटेगरी में किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को मिला है इनकी पिक्चर कंतारा के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अगस्त 2024 इंडिया हैज ज्वाइंड हैंड विद कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर तैयार किया जा रहा है आईआईटी मद्रास में और इंडिया और किस कंट्री का कोलैबोरेशन है? आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट Indian student team has bagged multiple prestigious medal at the 17th edition of International Earth Science Olympiad। ये जो 17th edition International Earth Science Olympiad का था ये कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा बीजिंग में। कैसे याद रखोगे बीजिंग कहाँ है? चाइना में है। चाइना ने एक 3 गॉर्ज डैम डेवलप किया था जिसके कारण अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो डाउन हो गई थी। ऐसा आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 3 गोल्ड मेडल, 3 ब्रोंज मेडल और 2 सिल्वर मेडल को जीता है। राकेश पाल who passed away recently was the Director General of which security force? तो ये हमारे देश के इंडियन कोस्टल गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। राकेश पाल। Who won the gold medal of the International Center for Responsible Tourism? तो यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है, ऑप्शन सी। Who won the billiard final in the Western India Billiards and Snooker Championship? तो यहाँ पर बिलियार्ड फाइनल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है पंकज आडवाणी ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। As per the latest Food and Drink 2024 report, which Indian brand has been ranked as the strongest food brand in the world? तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड आपको अमूल मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन रेटेड ब्लैंक फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। तो यहाँ पे 100 से ज्यादा कंट्री के जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर की रेटिंग की गई है और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास उनको A+ रेटिंग मिली है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अगस्त 2024 कंज्यूमर पेमेंट एंड लेंडिंग कंपनी स्लाइस रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर इट्स मर्जर विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे NCLT ने परमिशन दे दी है स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
At which railway station was the advanced water level monitoring system on the ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस inaugurated? तो पहली बार इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस ट्रेन में, कहां पर? कामाख्या रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 वेन्यू हैज बीन शिफ्टेड टू विच कंट्री फ्रॉम द बांग्लादेश ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री? तो बांग्लादेश में आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप होना था, इसको शिफ्ट करके यूएई कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। इन अगस्त 2024 उल्टी फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में कंडक्ट हुई? तो ये एक्सरसाइज आपको यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन डी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है which two Indian athletes were selected as the flag bearer for India in the opening ceremony of 2024 Paris Paralympic Games? तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स के लिए सुमित अंतिल जो कि जेवलिन स्टार है और भाग्यश्री जाधव जिनका रिलेशन शॉटपुट से है, इनको फ्लैग बियरर चुना गया है आपके पेरिस पैरालंपिक गेम्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर डीपीआईआईटी का जो सेक्रेटरी है वो अमरदीप सिंह भाटिया को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बन गए हैं और होम सेक्रेटरी अभी हमने देखा था गोविंद मोहन को बनाया गया है। नेक्स्ट है Consider the following point about the National Geoscience Award 2023 recently presented by the President मुर्मू। तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, बस हमें करेक्ट देखना है। ये जो अवार्ड है वो 4 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला नेक्स्ट है दिस ईयर अ टोटल 12 अवार्ड ऑफ 21 जियो साइंटिस्ट को दिया गया है। प्रोफेसर आरती शुक्ला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वहीं डॉक्टर आशुतोष पांडे को नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है करेक्ट है? तो पहली चीज तो यार ये अवार्ड ना 4 नहीं 3 कैटेगरी में दिए गए हैं, ठीक है। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, फिर नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट और एक जियो साइंटिस्ट अवार्ड, तो 3 अवार्ड है, 3 कैटेगरी है, 12 अवार्ड दिए गए हैं 21 जियो साइंटिस्ट को, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेसर आरती शुक्ला नहीं, आप देखोगे यहाँ पे प्रोफेसर है धीरज मोहन बैनर्जी जिनको यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। मतलब 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, आपका सेकेंड वाला करेक्ट है और 4th वाला करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन अगस्त 2024 विच एयरपोर्ट हैज वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड? तो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किससे मिला है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को मिला है, ऑप्शन डी। मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इस पुस्तक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसके ऑथर कौन है? तो एक बीजेपी की लीडर है जिनका नाम है तरुण चुग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स एंड जल विद्युत रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को किसने बनाया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 4 स्टेटमेंट है, यहां पर हमें इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सा है। पहला है इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, बिल्कुल सही बात है, पहला एडिशन है। फिर ये 33 अवार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि 33 अवार्ड प्रेजेंट किए जा रहे हैं, लेकिन 5 कैटेगरी लिखा है, 5 कैटेगरी में नहीं 4 कैटेगरी में है। कौन कौन सी कैटेगरी है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। विज्ञान भूषण जैसी कोई कैटेगरी नहीं है। विज्ञान टीम अवार्ड आदित्य L1 को दिया है, नहीं, विज्ञान टीम अवार्ड चंद्रयान 3 को दिया है। और विज्ञान रत्न अवार्ड यहाँ पे प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा इनकरेक्ट कितने हैं, तो 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम को कहां पर तैयार किया जा रहा है? 75th एनिवर्सरी में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करेंगे ना भी 26 नवंबर को, तब इसको लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम आपको जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मिलेगा और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है वो आपको पुणे में मिलेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सोनीपत हरियाणा। What is the main purpose of UPI सर्कल फीचर? यूपीआई सर्कल फीचर का क्या पर्पस है कि एक सिंगल यूपीआई अकाउंट को मल्टीपल अकाउंट होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इट अलाउ प्राइमरी यूजर टू डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेकेंडरी यूजर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है Which state become the first in the world to assess ecosystem development through the Gross Environmental Product Index? इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा स्टेट है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका
उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Which institution topped the list of Indian university in the Shanghai Academic Ranking of the World University? तो किसने टॉप किया है? आंसर हो जाएगा आपका IISc बेंगलुरु ने, और प्राइवेट कैटेगरी में आपको VIT देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च द AI पावर्ड फेस मैच? फेस मैच किसने लॉन्च किया है आपके जो फ्रॉड्स होते हैं उनको कम करने के लिए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। Which state in India has become the first state to formalize rule allowing the digital issuance of summon and warrant? मतलब हाई कोर्ट डिजिटली मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए और अलग अलग जो टेक्स्ट होते हैं उनके जरिए समन एंड वारंट को इशू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 26th CEAT क्रिकेट अवार्ड। यहाँ पर 26th एडिशन CEAT क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमें कुछ करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली, गलत बात है। यहाँ पे मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है। मोस्ट मैचेस एज पर द कैप्टन इन द वीमेंस T20 हिस्ट्री, हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल सही बात है। ODI बैटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा नहीं, ODI बैटर ऑफ द ईयर आपको विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे, तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए। T20 लीडरशिप अवार्ड श्रेयस अय्यर को मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला है। तो आपके 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रॉन्ग मिल रहे हैं। अगला नाम आता है डायना पुंडेल का, जो कि पुणे से बिलोंग करती हैं। हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से है? तो इनका रिलेशन रेसिंग से मिल जाएगा, ऑप्शन ए। नेस्ले के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नेस्ले के नए सीईओ आपको लॉरेंट फ्रेक्सी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ब्लैंक हैज डेवलप प्रबोध चैट बॉक्स फॉर इजियर एक्सेस टू द रेलवे रूल। तो प्रबोध एक चैट बॉक्स है जिसमें रेलवे के जो भी सर्कुलर्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसको बनाया किसने है? ईस्टर्न रेलवे ने, ऑप्शन ए। सुभद्रा स्कीम, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें 5 ईयर में 50,000 रुपीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे वीमेंस को अकाउंट को, मतलब हर साल 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट पे डाले जाएंगे जिनकी एज 21 से 60 ईयर्स के बीच में है। तो सुभद्रा स्कीम किस राज्य सरकार की स्कीम है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य की। What is the name given to the 90 feet tall bronze statue of Lord Hanuman unveiled near Houston, Texas? तो यहाँ पे इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। भीष्म प्रोजेक्ट, तो भीष्म प्रोजेक्ट किन 2 मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन है? तो यहां पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर ए। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो रिसेंटली मैक्स वर्स्टेपन को हराकर ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडो नॉरिस ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग आपके कुछ स्टेटमेंट है, बस आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, पहला है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को फोर्स में लाया जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगी देश में। 10 year is the minimum duration of the central government employment under the UPS to benefit from the pension। तो यहाँ पे मिनिमम 10 साल तो आपको सेवा देनी ही पड़ेगी, जॉब करनी ही पड़ेगी, तभी आपको अश्योर्ड मिनिमम पेंशन दी जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। 10,000 रुपीज पर मंथ इज द मिनिमम पेंशन गारंटीड अंडर द यूपीएस। अगर आप 10 साल की सर्विसेज देते हो तो अश्योर हो जाएगा कि 10,000 रुपए तो आपको मंथली पेंशन मिलेगी ही। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथा है, अंडर द यूपीएस इफ यू वर्क फॉर 25 ईयर्स और मोर यू विल रिसीव 50% ऑफ योर एवरेज पे फॉर द प्रीसीडिंग 12 मंथ एज अ पेंशन। तो 1 साल का जो एवरेज है आपका, उस एवरेज का 50% आपको पेंशन मिलेगी अगर आप 25 साल तक अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विज्ञान धारा स्कीम आर इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, इट एम टू इनहांस द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट है, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए 10,579 करोड़ रुपीस का बजट है फॉर द पीरियड ऑफ 21-22 टू 25-26, जो कि आपके 15 फाइनेंस कमीशन के टेन्योर के समान है। इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिक रिसर्च एंड हैज नो प्रोविजन फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड फोकस्ड इंटरवेंशन टू इनहांस वीमेन पार्टिसिपेशन इन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जबकि हमको पता है इस स्कीम को साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में डेवलपमेंट करने के लिए किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है नेस्कॉम। नेस्कॉम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है सिंधु गंगाधरन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो बी श्रीनिवासन को बनाया गया है और एनएसजी को हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, which e-commerce company has launched its artificial intelligence powered shopping assistant Rufus in India? तो Rufus को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा Amazon इंडिया ने लॉन्च किया है। फिर आता है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो कौन बन गए हैं? पहले दलित है। आंसर हो जाएगा आपका सतीश कुमार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच टू स्टेट रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कृष्ण गमन पथ। तो कृष्ण गमन पथ को मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर ज्वाइंटली इसको डेवलप करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघात को कमीशन किया गया है। कहां पर? तो आईएनएस अरिघात को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है What is the name of afforestation initiative announced by the BPCL in बिहार? तो यहाँ पर BPCL अपना CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर 1 लाख से ज्यादा सीड बॉल को 3 फॉरेस्ट रेंज में बिहार में डिप्लॉय करने वाली है और इस प्रोजेक्ट का नाम है अरण्य। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि पेरिस ओलंपिक के रिगार्डिंग है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और इस तरीके से हमने सभी के सभी 150 MCQ को डिस्कस कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे और अपने आंसर्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।